Hello students, welcome to my English class and today we are going to learn how to write notice. यानी आज हम सीखने वाले हैं नोटिस राइटिंग with some tricks। और कैसे हम ये करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम सीखेंगे नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट। उसके बाद कुछ सिंपल ट्रिक्स जिससे आपका जो नोटिस राइटिंग है वो बहुत ईजी हो जाएगा। कुछ बच्चों को ये फॉर्म बहुत ईजी लगती है और कुछ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड। तो आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे इस फॉर्म को और ईजी बनाया जाए। जो बेसिक थिंग्स आपको अपने माइंड में रखनी है, ऑल दोज वी विल डिस्कस हियर। तो सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे पहले यहाँ पे नोटिस के फॉर्मेट से और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। सो लेट्स सी हाउ टू राइट नोटिस। First of all, institution name you have to mention. So name of institution will come. Name of institution will come and city. और ये आप लिखेंगे कैपिटल लेटर में in caps. Clear? Name of institution with city. Suppose you are writing notice for the school or the school students, then you have to mention the school name here. अगर ये नोटिस स्कूल के स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग है तो यहाँ पे आप नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्कूल नेम लिखेंगे और यहाँ पे जहाँ पे वो स्कूल लोकेटेड है। सपोज द स्कूल इज़ इन दिल्ली देन दिल्ली, इन मेरठ देन मेरठ, इन मोदीनगर देन मोदीनगर, इन गाज़ियाबाद देन गाज़ियाबाद। लाइक दिस यू हैव टू मेंशन। क्लियर? और अगर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है देन यू विल राइट ABC इंस्टीट्यूशन and XYZ city. Like this you have to mention. Clear first step? उसके बाद you have to skip one line and then you have to mention notice. And all the letters of notice will be in caps. ये सारे letters जो notice के होंगे वो भी capital letter में होंगे. In caps you have to mention all these. Clear? ये भी आपको capital में लिखना है. After that you have to skip one line and at this side of this one you have to mention date. यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी है। हाउ विल बी द डेट? सपोज डेट इज 4th October 2020, देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेंशन। यहाँ पे आपको डेट, ये वाला डेट जो है ये नहीं लिखना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स ये भी लिख देते हैं। दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। जस्ट द डेट यू हैव टू मेंशन। लाइक फर्स्टली आपको क्या लिखना है? डे लिखना है, देन यू हैव टू मेंशन द मंथ एंड देन यू हैव टू मेंशन ईयर। क्लियर? आफ्टर मेंशनिंग द डेट यू हैव टू स्किप वन लाइन देन द मेन हेडिंग। और मेन हेडिंग जो है वो किसी भी चीज़ के बारे में आपकी हो सकती है। जैसे आपने कोई अपना ज्योमेट्री बॉक्स है वो लॉस कर दिया तो द मेन हेडिंग विल बी अबाउट दैट वन। जो भी आपका क्वेश्चन होगा अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन द मेन हेडिंग विल बी। सपोज आपको नोटिस लिखना है स्कूल में कोई असेंबली स्पेशल हेल्ड होनी है देन स्पेशल असेंबली अबाउट दिस वन, राइट? और सपोज आपको स्कूल में कोई कल्चरल प्रोग्राम है देन कल्चरल प्रोग्राम ऑफ दिस वन। कोई ऑडिशन होना है देन द ऑडिशन ऑफ दिस वन। लाइक दिस द मेन हेडिंग विल बी हियर। ऐसे करके आपको मेन हेडिंग लिखनी है। उसके बाद आपका कंटेंट मेन बॉडी जो है वो शुरू होगा एंड इन दैट मेन बॉडी 3 थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम, सेकेंड ऑफ ऑल वेन्यू एंड थर्ड ऑफ ऑल द डेट। टाइम, डेट एंड वेन्यू, 3 थिंग्स शुड बी इन योर माइंड। तो क्या क्या होना चाहिए मेन बॉडी में आपकी? बॉडी और कंटेंट भी में से इसमें क्या क्या होगा आपका? देयर विल बी टाइम, डेट एंड वेन्यू। यही काउंट होता है, इसी को ही मेज़र करके आपको मार्क्स गिवन होंगे। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग। ये जो तीनों चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको स्किप कर देते हैं तो आपका फॉर्मेट रॉन्ग कंसीडर होगा और आपको जो मार्क्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। क्लियर दिस वन? सो वेन एवर यू आर राइटिंग नोटिस यू हैव टू कीप दीज 3 थिंग्स इन योर माइंड। क्लियर? सो दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंड। और एंड करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है यू हैव टू मेंशन योर्स ट्रूली। आप लिखेंगे योर्स ट्रूली और सिंसियरली, एनी वन यू कैन मेंशन। या तो आप ट्रूली लिख लीजिए या तो आप सिंसियरली मेंशन कर लीजिए। आफ्टर दैट सिग्नेचर। किसके सिग्नेचर होंगे? जो अथॉरिटी आपको, वो जो ये जो अथॉरिटी आपको नोटिस रिलीज कर रही है उसके सिग्नेचर होंगे। द नेम गिवन इन द क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट द नेम ऑफ द पर्सन, उसका नेम मेंशन करेंगे आप। देन डेजिग्नेशन। आफ्टर दैट क्या आ जाएगा? उसका डेजिग्नेशन या वी मे से पोस्ट ऑफ दैट पर्सन।
तो ये सब आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं ट्रिक की। व्हाट्स द मेन ट्रिक। अब यहाँ पर जब हम इसका कंटेंट शुरू करते हैं तो यहाँ पे वो ट्रिक एप्लीकेबल होगी। तो जब हम कंटेंट शुरू करेंगे तो उसमें हम क्या मेंशन कर सकते हैं, किस तरह से वो ट्रिक एप्लीकेबल होगी। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट वन नाउ कैसे स्टार्ट करना है, दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम। बच्चों को ये तो पता होता है कि फॉर्मेट क्या है, बट दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट। तो उन्हें स्टार्ट कैसे करना है और एंडिंग कैसे करनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आप फर्स्टली आपका जो कंटेंट है उसकी स्टार्टिंग ही एग्जाम में एग्जामिन करी जाती है। अगर आपने स्टार्टिंग ही रॉन्ग कर दी देन आपका इंप्रेशन ख़राब हो जाता है और फिर आपका जो नोटिस राइटिंग है उसको थोरोली चेक नहीं करा जाता। उसको ये समझा जाता है कि बच्चे ने अच्छे से नहीं लिखा होगा और एवरेज मार्क्स आपको दे दिए जाते हैं। सो इफ़ यू वांट टू एस्केप फ्रॉम दैट प्रॉब्लम द स्टार्टिंग शुड बी वेरी वेल। अगर आप इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो आपको अपनी स्टार्टिंग बहुत अच्छी करनी होगी। अगर स्टार्टिंग अच्छी है तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो आपकी एंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। कैसे हम ट्रिक के साथ इसको स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ लाइंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आप अपनी नोटिस राइटिंग को, किसी भी नोटिस राइटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट द लाइन दैट इज़। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं, दिस इज़ टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट, या तो आप ये मेंशन कर दो या फिर यू कैन राइट दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, या फिर आप ये मेंशन कर दो। इट्स ऑन यू विच वन यू वांट टू मेंशन। या तो अपना आप नोटिस राइटिंग इस लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप इस लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं। बोथ ऑफ द लाइन्स आर एप्लीकेबल। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू मेंशन अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। जो आगे आप लिखोगे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखोगे। सपोज आपके स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम है तो आप क्या लिखोगे, दिस इज़ टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ कल्चरल प्रोग्राम ऑन दिस डेट ऑन दिस डेट ऑन एट दिस प्लेस एट दिस टाइम। ऑल दोज थिंग्स यू विल मेंशन। यहाँ पे आप ऐसे लिख देंगे और आपको बच्चों को इनवाइट करना है, देन यू विल इनवाइट द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन दैट वन। अकॉर्डिंगली लाइन यहाँ पर आ जाएगी। और इसके बाद अगर आपको बच्चों को बताना है कि किसको उनको अपने नेम देने हैं तो अकॉर्डिंगली आप मेंशन कर देंगे दैट ऑल द स्टूडेंट्स कैन सबमिट देयर नेम टू द क्लास टीचर और द रिसेप्शन। ऐसे ही आपका अगर कुछ लॉस्ट हो जाती है उसके बारे में आप लिख देंगे। जस्ट इट इज़ जस्ट द स्टार्टिंग, ये सिर्फ स्टार्टिंग है। तो आपका कोई भी जो क्वेश्चन है उसकी स्टार्टिंग ये हो सकती है। नाउ सी द ट्रिक हाउ टू एंड अप द नोटिस राइटिंग। अब देखते हैं हम इसे एंड अप कैसे करना है। ये आपने देख लिया था, दिस इज़ द स्टार्टिंग। इसके बाद टाइम डेट एंड वेन्यू यू विल मेंशन। जो भी नोटिस है उसमें टाइम डेट और वेन्यू आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि किस डेट को कोई चीज़ ऑर्गेनाइज होनी है, किस टाइम पर, क्या उसका प्लेस होगा। और अब हम देखते हैं कि इसको एंड कैसे करना है। एंड फॉर एंडिंग यू कैन मेंशन वन लाइन हियर। एक लाइन यहाँ पर है जो आप हर नोटिस राइटिंग के एंडिंग में मेंशन कर सकते हैं। व्हाट्स द लाइन? सो दिस इज़ द लाइन टू एंड अप। For further information, contact to the undersigned. तो ये आपकी एंडिंग लाइन हो जाएगी। इसकी जो ड्यूरेशन होती है दैट इज़ जस्ट 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स से ज़्यादा आपको इसको एक्सीड नहीं करना होता है। तो स्टार्टिंग आपको पता चल गई, एंडिंग आपको पता है। कुछ एक लाइन जो इसके टाइम डेट और वेन्यू को डिफाइन करे वो आपको मेंशन करनी होती है और फिर इसकी एंडिंग आपको कर देनी होती है। एंड एंडेड वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द एंडिंग। क्या क्या आ सकता है उसमें? उसमें योर्स ट्रूली आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएंगे, नेम आ जाएगा और डेजिग्नेशन आ जाएगा। एंड आफ्टर डूइंग ऑल दीज व्हाट यू हैव टू डू, यू विल क्लोज इट इन अ बॉक्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम में बॉक्स नहीं बनाकर आते हैं और बॉक्स जो है ये नोटिस राइटिंग में ये फॉर्मेट का पार्ट होता है। अगर आपने बॉक्स नहीं बनाया तो जो 1 मार्क आपको फॉर्मेट राइटिंग का मिलने वाला होता है वो आपको नहीं मिलता। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड। कई बार बच्चे क्या करते हैं, शीट में स्पेस बचा हुआ होता है, उस स्पेस में हाफ नोटिस यहाँ पे लिख के रिमेनिंग जो हाफ नोटिस होता है वो नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो अ रॉन्ग प्रैक्टिस। ये भी गलत होता है और CBSE में बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है इसके लिए। और अगर आप ऐसा कुछ बोर्ड में करके आते हैं तो वो पूरा आपका नोटिस राइटिंग जो है उसको क्रॉस कर दिया जाता है और उस पर मार्क्स अवार्ड नहीं होते।
सो दीज आर द वेरी शॉर्ट थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ये बहुत छोटी सी सबसे शॉर्ट कॉम्पोजिशन होती है इंग्लिश में, बट छोटे छोटे माइनर पॉइंट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको याद नहीं रखेंगे तो ये रॉन्ग कंसीडर होगा, और जो 3 मार्क्स इस पर आपको मिलने वाले होंगे उसमें से आपको एक भी अवार्ड नहीं होगा। So these were the short tricks, format and all the important points related to notice writing. I hope you all like this one. If you like this one, then do subscribe the channel and share it among your friends.